हमसे कहा जा रहा है कि ये नीचे दी गई जो ट्राइंगल है इसे हम सॉल्व करें, हल करें और जो भी लंबाई हमें हासिल हो उसे एक दर्जे अशारिया यानी कि 10वें हिस्से तक में जाहिर करें। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें ये एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड की लंबाई हमें 5 दे दी गई है। और साथ ही साथ हमारे पास ये देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, 65 डिग्री का एंगल है। ये डब्ल्यू वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम 65 डिग्रीज के एंगल के अपोजिट बात करें तो ये ए जो है ये अपोजिट साइड है, 65 डिग्रीज एंगल के अपोजिट साइड है। और इसे हल करने के लिए या इस ए को मालूम करने के लिए हम ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये जो साइड है या एंगल 65 डिग्रीज का है इसको हम इस्तेमाल करें और ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करें जिसकी मदद से हम ए की लेंथ मालूम कर सके, क्योंकि हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस्तेमाल करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ये जो साइड है इसको हम कहेंगे ये ऑपोजिट है, क्योंकि और ये जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है क्योंकि हम 65 डिग्रीज के एंगल्स को ले रहे हैं। अब हमारा मशहूर जमाना न्यूमोनिक सो का टोआ जो हमें पता था कि साइन इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट इज इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो अपोजिट ओवर एडजेसेंट कहां आ रहा है? ये आ रहा है टेंजेंट यानी टोआ में। तो टेंजेंट ऑफ 65 डिग्रीज, ये 65 डिग्रीज का एंगल है। टेंजेंट ऑफ 65 डिग्रीज किसके बराबर होगा? अपोजिट, जो कि हमारे पास ए है, इसकी लंबाई हमें नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट की लंबाई हमें दी गई है इस सवाल में जो कि 5 है। तो टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर 5। दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ज़रब दे दूंगा 5 से, ताकि मुझे यहां पर ए की वैल्यू मिल जाए। तो मैं जब दोनों साइड्स को 5 से ज़रब दूंगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 5 लेफ्ट हैंड साइड को किया और फिर राइट हैंड साइड को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 और 5 कट गए राइट हैंड साइड पे। अब मैं साइड्स को फ्लिप कर दूंगा तो जगह a इज इक्वल टू 5 टाइम्स टेंजेंट 65 डिग्रीज। अब मैं अपना कैलकुलेटर निकालूंगा और कैलकुलेटर निकाल के ये टेंजेंट की वैल्यू मालूम करूंगा और फिर उसको मैं 5 से ज़रब दूंगा। ये आ गया मेरा TI-85 काबिल भरोसा। और ये 5 टाइम्स, और इसको मुझे सेकंड की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं पहले से ही डिग्रीज में हूँ। टेंजेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑरेंज बटन की। टेंजेंट 65 क्योंकि ये सबका सब डिग्रीज में है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 10.722346 और मुझे क्योंकि एक दर्जे अशारिया तक लेना है लिहाजा हो जाएगा a इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये तकरीबन बराबर है 10.7 के। याद रखिए एग्जैक्टली नहीं है बल्कि तकरीबन ये 10.7 के बराबर है। तो हम ये इसको लिखेंगे कि ये जो a की जो लेंथ है ये 10.7 के तकरीबन बराबर है। अब बारी आती है बी की और आप देख सकते हैं कि बी जो है वो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। अब आप सोचिए आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए हमने ये जो एक्स डब्ल्यू और वाई के दरमियान जो साइड है जिसको हमने बी का नाम दे रखा है, लेबल दे रखा है, ये जो है ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्रीज के अपोजिट है। 90 डिग्रीज वाला जो एंगल है उसके अपोजिट है, उसके मुखालिफ है। तो अपोजिट और एडजेसेंट तो हमें पता है। अब हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं लिहाजा हम इस b की वैल्यू मालूम करने के लिए, याद रखिए ये जो b जो है ये हाइपोटेन्यूज है इस राइट ट्राइंगल का। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करने के लिए जैसा मैंने कहा पाइथागोरियन थ्योरम भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैं यहां पर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करूंगा जिसमें मैं 5 या 10.7 को इस्तेमाल करूं। बल्कि मेरा ख्याल है कि 5 को मैं बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि a की जो लेंथ है वो हमने अप्रोक्सीमेशन के जरिए मालूम किया। तो ये का जो है कोसाइन इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये मेरे ज्यादा काम आएगा। तो कोसाइन ऑफ 65 किसके बराबर हो जाएगा? एडजेसेंट क्या है साइड हमारे पास? एडजेसेंट की लेंथ है 5 और हाइपोटेन्यूज के लिए अभी वैल्यू नहीं मालूम, सिर्फ b हमें बताई गई है जो हमें मालूम करनी है। अब मैं एक बार फिर जैसा मैंने पिछले टेंजेंट में किया था, दोनों साइड्स को मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा b टाइम्स कोसाइन ऑफ 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 5। और अब
मैं दोनों साइड्स को कोसाइन ऑफ 65 से डिवाइड करूंगा ताकि मुझे b की वैल्यू मालूम हो जाए। याद रखिए कोसाइन ऑफ 65 सिर्फ एक नंबर है, इसको जब मैं कैलकुलेटर में फीड करूंगा एक नंबर आएगा मेरे पास, तो इस नंबर से मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा कोसाइन ऑफ 65 डिग्रीज, यहां से और यहां से भी कोसाइन ऑफ 65 डिग्रीज। तो b यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसाइन ऑफ 65 b रह जाएगा, 5 ओवर कोसाइन ऑफ 65 दूसरी तरफ आ जाएगा। अब मैं 5 ओवर कोसाइन ऑफ 65 की वैल्यू कैलकुलेटर के जरिए मालूम करूंगा। ये लीजिए कैलकुलेटर हाजिर हो गया, 5 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 65 डिग्रीज कितना हो गया 11.8310079158। तो मैं क्या करूंगा, मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूंगा तकरीबन, तो ये 11.8 ये तकरीबन 11.8 के बराबर होगी इसकी लंबाई। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इस लंबाई को मालूम करने के लिए मैं पाइथागोरियन थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकता था, और पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करने के नतीजे में मैं ये क्या करता, मैं 5 स्क्वायर लेता और ये लेता। अब साथ ही साथ बात रहेगी इस एंगल की। जी हाँ, ये एंगल मेरे पास है, मैं इस एंगल को कैसे मालूम करूंगा, बहुत आसान बहुत सादा तरीका है, हम जानते हैं, बल्कि बहुत मर्तबा ये बात हम जान चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो राइट ट्राइंगल चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्लेनर ज्योमेट्री में जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो एंगल मेजर ऑफ एंगल W जो है वो बराबर 65 डिग्रीज प्लस 95 डिग्रीज इज इक्वल, मैं इन तीनों एंगल्स को जमा करूंगा तो 180 डिग्रीज के बराबर आएंगे। तो 65 प्लस 90 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एंगल W प्लस 155 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। दोनों तरफ से 155 को माइनस करूंगा तो एंगल W का मेजर क्या आएगा, दोनों तरफ से 155 जब माइनस किया जाएगा तो यहां से 155 खत्म हो जाएगा और ये 25 डिग्रीज मेरे पास रह जाएगा। और इस तरह हमने अपनी ये ट्राइंगल सॉल्व कर दी जो हमें सवाल में दी गई थी।